ये एक पौधा है और ये 14 न्यूट्रिएंट्स पौधों के लिए जरूरी हैं। अपने पौधों को खुश रखने और पैदावार बढ़ाने के लिए उन्हें सही न्यूट्रिएंट्स देना जरूरी है। आज की वीडियो में मैं एक पौधे की तरह सोचूंगा ताकि आपको समझ आए कि पैदावार बढ़ाने के लिए आपको किन न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान देना चाहिए। पौधे के न्यूट्रिएंट्स वे पदार्थ हैं जो पौधे खाते हैं। जैसे हम मनुष्यों को कार्ब्स, तेल और प्रोटीन जरूरी होते हैं, वैसे ही पौधों को 14 न्यूट्रिएंट्स जरूरी होती हैं। और हम मनुष्यों की तरह यदि आपकी पौधों को ठीक से भोजन नहीं मिलता है और वे भूखी रहती हैं तो वजन कम होगा और मर जाएंगे। आज की वीडियो में मैं अपने 5 वर्षों की शोध, अपने स्वयं के खेत के अनुभव और कई एक्सपर्ट से बात करने के प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके 3 नियम बताऊंगा जिससे आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले पौधों को केवल 14 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, न ज्यादा न कम। ये तो स्पष्ट है ना, इसमें क्या है? पौधे की तरह सोचने से आपको ये एहसास होगा कि हमें सिर्फ उन खाद पर ध्यान देना है जो वास्तव में पौधे की जरूरत है। कोई भी खाद जिसमें इन 14 न्यूट्रिएंट्स में से एक भी शामिल नहीं है वो बेकार है। बात ये है कि सभी खाद अच्छे नहीं होते। महाराष्ट्र में अपने खेत पर मैंने किसानों को बहुत सारे उत्पाद बेचे जाते हुए देखा है जिसमें पौधे के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मेरा पहला नियम है, एक पौधे की तरह सोचें। ये 14 पौधों की न्यूट्रिएंट्स को याद रखें और हमेशा अपने खाद लेबल की जांच करें ताकि आप धोखा न खाएं। 14 न्यूट्रिएंट्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक जुगाड़ है। अगर हम पौधे की तरह सोचें तो जल्दी ही समझ जाएंगे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स दूसरों से ज्यादा जरूरी होते हैं। ये 14 न्यूट्रिएंट्स 3 अलग अलग समूह के हैं। हर समूह के न्यूट्रिएंट्स को अलग तरह से संभालना जरूरी होता है। पहला समूह का नाम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं जो पौधे का सबसे पसंदीदा भोजन है। वास्तव में पौधों को एनपीके इतना पसंद है कि दुनिया भर में बेचे जाने वाले 90% से अधिक फर्टिलाइजर्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले हैं। इसलिए यदि आप कंपनी और दुकान वाले अलग अलग बातें कहते हुए सुन सकते हैं, यहाँ मेरी दूसरी नियम है, केवल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एनपीके पर ध्यान दें। ये अपनी फसल के पैदावार को बेहतर बनाने का एक सुरक्षित, आसान और सस्ता तरीका है। और अन्य 2 समूह, जब आप एक पौधे की तरह सोचते हैं तो आपको एहसास होगा कि ये आमतौर पर उतने जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम जैसे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का पौधे अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में भरदिया मिट्टी में ये न्यूट्रिएंट्स पहले से ही बहुत होते हैं। इसलिए पौधों को खुश रखने के लिए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का खाद की जरूरी नहीं है। 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का समूह के लिए भी ऐसा ही है। पौधों के लिए ये न्यूट्रिएंट्स हम इंसानों के लिए विटामिन की तरह हैं। हर दिन भोजन से आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं और सिर्फ बीमारी के वक्त जरूरी होती हैं। तो आज का अंतिम नियम, जब तक आपके पौधे बीमार ना हो या सॉइल हेल्थ कार्ड ऐसा करने के लिए ना बोलता, तब तक आपको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। हमने एक पौधे की तरह सोचा और अपने खेतों में न्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल के लिए कुछ बढ़िया तरीके सीखी हैं। कृपया ये याद रखें, 1 पौधों में सिर्फ 14 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न अधिक न कम। 2 सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एनपीके पर ध्यान देना अक्सर सबसे अच्छी खाद्य योजना होती है। एंड 3 आमतौर पर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स केवल तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब आपके पौधे बीमार हो या उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। तो क्या आपको आज का वीडियो अच्छा लगा? अगले हफ्ते एक और वीडियो आएगा, जबकि आज का वीडियो पौधे के न्यूट्रिएंट्स के बारे में था। अगले वीडियो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स के बारे में होगा। हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कौन से खरीदना चाहिए और कौन से पूरी तरह से स्कैम है। नया वीडियो आते ही अपडेट पाने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी फार्मिंग।